हे गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस मैं आपको वर्षी सही कहा तो गाइस आपकी सही कहा गया है, एक और नया ब्लॉग ले गए क्योंकि गाइस सच वाले ब्लॉग आ नहीं रहे और ब्लॉग बनाने में मेरे को बहुत दिक्कत हो रही है क्योंकि आज मैं उठी थी, फिर ट्यूशन गई, मैं 3 बजे वहाँ से आई, मैं 5 साढ़े 5, फिर मैं बिना कुछ खाए पे बस एक कॉफ़ी लेके सिपर में चली गई छत पे, जो कि मैं नीचे बैठ के भी नहीं पी, फटाफट कपड़े बदले, बैग रखा और पानी तक नहीं पिया, मैं सीधा ऊपर चली गई और फिर वहाँ से मैं 7:30 बजे नीचे आई और उसके बाद फिर मैं अपने बैग का काम करने लग गई, थोड़ा आराम किया मैंने, पकौड़े खाए, बिकॉज कोफ्ते बन रहे हैं और मैं अपना मैथ का काम लेकर बैठ गई क्योंकि कल मुझे इसकी चेकिंग करानी है और इसलिए ना मैं छत पे जा पाई क्योंकि 7:30 बजे तो मैंने अपनी वीडियो बना के ख़त्म की थी। और गाइस ये चश्मा मेरा कल आया है संडे को, कमेंट में बताना कि मेरा चश्मा कैसा लग रहा है। अरे मेरे 6 नंबर का चश्मा है, दिस इज 6 नंबर आ जाएगा। और गाइस मैं आपको अपनी दो स्टोरी बताऊंगी और नाउ अब मेरी ज़िंदगी बहुत ही ज़्यादा बोरिंग और बहुत ही क्या बोलूँ मैं अपनी स्टोरी एकदम अगली ज़िंदगी एकदम बोरिंग ऐसी ज़िंदगी है ना मेरी। लेकिन अब मैं आपको अपनी बताऊंगी असली ज़िंदगी, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी, अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई मेरी ज़िंदगी में तो मैं आपको सब बताऊंगी। और ये देखो मेरे बाइबल कैसे हो रखा है, मैं अपना काम करने बैठ गई, मेरा भी मन का मेडिकल भरा, फिर बैग सेट कर रही थी मैं, बहुत बहुत गंदा हो गया था, बहुत मैसी मैसी हो गया था। और क्योंकि मेरा ये रहता है कि पहले दिन लास्ट दिन बहुत अच्छा बैग रहेगा मेरा, बीच में जो मिड का टाइम होगा ना, एक जैसे PT1 और एनुअल में बच्चे मिड टर्म में ऐसा मेसी मेसी रहता है ना, मतलब मिड टाइम में मेरा बैग या बैग जैसा नहीं लगता। बैग चेकर पे अगर मेरा बैग छुएगा ना, वो बोलेगा बहन तो अपना बैग रख ले यार, तेरा बैग क्या ही चक्कर है, तेरे बैग में कूड़ा से ज़्यादा तो क्या ही निकलेगा, तेरे बैग में कुछ निकल ही नहीं सकता क्योंकि तेरे पास एक ब्लू और ब्लैक पेन तो होता नहीं है, तेरे बैग में कूड़े के अलावा कुछ निकल ही नहीं सकता। तो गाइज चलो मैं अब आपको दिखाती हूँ कि मैं रात को क्या क्या कर रही हूँ अभी, मतलब क्या क्या कर रही हूँ क्योंकि अभी मेरे पास ब्लॉग डालने का कुछ है नहीं क्योंकि मैं छत पे भी नहीं गई थी और ऐसे मैं एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा 2 ब्लॉग बना के रखे थे लेकिन दोनों ही मैं नहीं डाल पाई, दोनों मेरे को डिलीट करने पड़े ना चाहते बिकॉज मेरे फ़ोन में बिल्कुल भी स्टोरेज नहीं था, तो दूसरी वीडियो भी एक्सपोर्ट नहीं हो पा रही थी मेरी, तो इस वजह से मैंने 2 अपने ब्लॉग डिलीट करे, इसलिए मैं एक्स्ट्रा भी नहीं बना के रखती क्योंकि ना चाहते मुझे वो डिलीट करने पड़ते हैं और इसलिए। और ये इस कमरे की हालत कभी ढंग की हो नहीं सकती है, घर कम लगता है, कबाड़ खाना ज़्यादा लगता है। जिस घर में मैं रहती हूँ उसको कूड़े वाली घर भी कह सकते हैं लेकिन ये सब काम मैं नहीं करती, सब मम्मी करती है। मेरी मम्मी कितना भी समेट ले, कपड़े यहाँ से हिलते ही नहीं। जिस दिन मुझे ऐसा समेटा हुआ दिख जाता है ना सब, ओ माय गॉड, मुझे ऐसा लगता है मैं स्वर्ग में उतर गई, नरक में जाना है। वैसे तो कर्म देख के तो ऐसे लग रहे हैं कर्म काले स्टेटस भगवान वाले। अरे यार मेनली भगवान जी का रूम है लेकिन यहाँ पे मेरे को पता नहीं कभी कभी भूत दिख जाते हैं, मेरे को भूत तो हर जगह दिखता है, हॉल में, किचन में, हगते वक्त, नहाते वक्त, बाथरूम में, सोते वक्त, दूसरे कमरे में, रसोई में, साउथ में, हर जगह मेरे को भूत ही भूत दिखते रहते हैं। भूत भी अपनी बेइज्जती कराने आता हूँ मेरे पास, और अभी घर में अकेली अपनी बहन के साथ, तो मैं ज़्यादा अपना मुँह नहीं फाड़ी। अगर मेरे को किसी ने पकड़ लिया तो मेरी बहन तो खुद ही भाग जाएगी, मुझे छोड़ेगी, तो इस पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है। ये अपनी जान बचाने के लिए मेरे को भी मार सकती है गाइस। अरे बगल में बैठ के सब सुन रही है, मेरे कलर खराब कर रही है, जो कलर मैंने इसको यूज करने के लिए मना किया, लेकिन फिर भी मैंने कलर को अपने 10 महीने से संभाल के रखा था, लेकिन इस लड़की ने एक ही अपने घुटने से तोड़ दिया वो कलर, इसी घुटनों से चढ़ गई मेरे कलर के ऊपर, जो कि मेरे बर्थडे में को मेरे ट्यूशन वाली मैम ने गिफ्ट करा था। थैंक यू, बहुत अच्छा गिफ्ट था। अगर आपको ब्लॉग देखना है मैं कमेंट में जोर से बता देना, ठीक है। मैं उसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी या फिर मैं पोस्ट डालूंगी तो मैं इसमें डाल दूंगी। और गाइस मेरा बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है अभी, और कल मेरी एक ब्लॉग आ पाई क्योंकि कल भी डालता क्योंकि कल हम बहुत सारे कामों में लग गए थे और संडे था तो पापा घर बोले तो मैं सब पे गई थी। अब टाइम स्पेंड करते हैं हम सारों एक दूसरे से, तो कल मेरे सिर्फ एक ब्लॉग आ पाया था जो कि मैंने बना लिया था कैसा ना कैसे करके, पता नहीं क्या हो गया था। मेरी बहन गेम खेलने लगी थी मुझसे, तो मैं सोचा कि नहीं इसको रिकॉर्डिंग कर लेते हैं, इस पर डाल देंगे। और कल ना मेरी पोस्ट पाई और मैंने शॉर्ट डाले थे लेकिन मैं उसको पब्लिक करना भूल गया, लिस्टेड थी वो ब्लॉग। और सुबह उठ के देखा और सुबह उठ के जो मैंने अपने आप को गाली सुनाई ना, जो मैंने अपने गाली सुनाई वो स्ट्रिक्ट हो गई। मैं 2 पोस्ट 2 शॉर्ट सब कुछ 2 डाल दूंगी वो, लेकिन लॉन्ग ब्लॉग की मेरी स्ट्रिक्ट एंड नहीं हो सके। वही भगवान करे, पेंसिल इसने अंदर घुसाड़ दिया अभी बैठ के, इसे ऐसा है कि निकलेगा भी नहीं, ईट भी ला रखी इसके, तो नीचे ऊपर ही नहीं करेगा, एकदम चिपका रखा है, देख रहे हो। छुप भी ना सकता है इसमें, तो भूत ही नहीं छुप सकता, हनुमान जी आ गए ना, अगर भूत गलती से इस कमरे में आ गए ना, बेड के नीचे भी नहीं छुप सकता। मुझसे ज्यादा पतला है ये, क्योंकि भगवान जी वाले दूंगा और भूत की आंखें तरफ फट जाएगी पूरी, जैसे मेरी फट जाती है अपनी मैथ के टीचर को देख के। और खासकर जब वो क्वेश्चन पूछने लग जाता है जो मेरी फट जाती है भाई साहब। पता है सर ना परसों ना टेबल सुन रहे थे, परसों जब स्कूल गए थे सर टेबल सुनने लग गए अचानक से। 9 तक तो ठीक था, 9 तक अचानक से बच्चे को उठाया, 13 को सुना। मैंने कहा ओ भाई
मैंने बोला सर कुछ दिख नहीं रहा, कुछ मांग नहीं रहा। सर ने बोला पहले नहीं है बेटा। मैं घूमी हो मेरे पता नहीं क्या करने लगी मैं। सर ने बोला जाओ बेटा। मैंने कहा और अच्छा है सर ने मुझसे नहीं पूछा, मुझसे पूछ लेता है भाई, कुछ कुछ तो पूछ लेता है। और जो मेरी फटके 37 उड़ाती है, 36 भी नहीं 37। मेरे को 13 तक आते हैं। मेरे को 12 तक टेबल आते हैं, वो भी ढंग से नहीं आते। मेरे को 13 तक आते तेरे को 20 तक सिखा रखे थे मैम ने। पूजा मैम को ये वीडियो जानी चाहिए। पूजा मैम देखो इसको 13 तक टेबल आता है, आपने इसको पूरे 15-20 तक सिखा रहे। देख रहे हो मैम, देख रहे हो, बस सानू साथ खेलती है और कुछ नहीं करती है मैम। तो आपको क्यों 12 तक आते हैं? तो अभी हमारे टेबल से तो काम नहीं आते, वो तो सर ऐसे सुन रहे थे क्योंकि हमारी क्लास हो चुकी है बदतमीज। सेक्शन ए सेक्शन बी दोनों है बदतमीज। मैं सेक्शन गेस करके बताना कि बस कौन सा सेक्शन में आपको लगती है। और हमारे स्कूल में ऐसा सिस्टम नहीं है, इंटेलिजेंट बच्चे ए में होंगे, थोड़े नालायक गवारा बच्चे होंगे बी में। हमारे में कहीं भी ठूस देते हैं बच्चों को, बल्कि बहुत साइशा बदतमीज है क्या तू थोड़ी सी।